हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हनीबी और आप देख रहे हैं कीको टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी और अपनी बेटी मीनू के साथ सुंदरवन में रहता था। बंटी का परिवार बहुत गरीब था। बंटी दिनहारी मजदूर कर कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता। अरे ओ टुनटुनी, सुनती हो? हाँ बंटी जी, बताइए। ये लो टुनटुनी, आज मैं राशन के साथ कुछ साग और सब्जियां भी लाया हूँ। तुम इसे कल खाने में बनाना। अच्छा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ। टुनटुनी बंटी को खाने में आम का अचार और रोटी देती है, जिसे खाकर बंटी कहता है, अरे वाह टुनटुनी जी, आपके हाथ का अचार खाकर तो बस मज़ा ही आ जाता है। यूं तो उनका जीवन किसी तरह से कट रहा था, परंतु अचानक एक दिन बंटी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बंटी के चले जाने की वजह से टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। यूं ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन टुनटुनी आज भी बंटी की याद में रोती रहती। परंतु टुनटुनी को यह पता था कि अब उसे ही अपनी बेटी मीनू का पालन पोषण करना है। टुनटुनी मीनू का पालन पोषण करने और बंटी की याद को भुलाने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। टुनटुनी और मीनू अपने कुछ ज़रूरी सामान के साथ शहर की ओर जाने लगते हैं। कुछ समय तक उड़ान भरने के बाद वो दोनों एक शहर में पहुंचते हैं। मीनू बेटा, हमें यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, फिर हम कहीं काम ढूंढने के लिए जाएंगे ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। ठीक है माँ। टुनटुनी और मीनू कुछ देर आराम करने के बाद काम ढूंढने के लिए जाते हैं। टुनटुनी कई घरों में काम ढूंढने के लिए जाती है, परंतु उसे कोई काम नहीं देता। सुनो बहन, क्या हमें आपके घर में कुछ काम मिल जाएगा? मैं आपके घर का सारा काम करूंगी और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे घर में कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी और उसकी बेटी मीनू वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है, जिससे एक चिड़ा बाहर आता है और वह टुनटुनी से पूछता है, अरे बहन, आप कौन हैं और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हैं? इस शहर में तो आपको पहले कभी नहीं देखा। टुनटुनी उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता देती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, पर आप तनिक भी चिंता ना करें, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। पिंटू चिड़ा टुनटुनी और उसकी बेटी मीनू को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी काजल को सारी बात बता देता है। टुनटुनी बहन, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इसे अपना ही घर समझें। वैसे भी मेरी तो कोई बहन नहीं है, तो आज से आप ही मेरी बहन हैं। शुक्रिया बहन, आज के समय में आप लोगों जैसे भले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। टुनटुनी और उसकी बेटी मीनू अब पिंटू के घर खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें रहे वहाँ कुछ ही समय हुआ था कि पिंटू की भी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। पिंटू जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मालिक गैर कानूनी काम करने के कारण पकड़ा गया और उसकी कंपनी को भी सील कर दिया गया, जिससे पिंटू की नौकरी छूट गई। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसे नौकरी नहीं मिली। वह बहुत परेशान रहने लगा। सुनिए जी, आप यूँ परेशान ना होइए, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगा, आप कोशिश तो कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा? मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह जाके पता किया, पर कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। कोई कहता है सीट खाली नहीं है, तो कोई कहता है कि तुम जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक ही चोर था। तो मैं उस कंपनी के कर्मचारी पर कैसे भरोसा कर लूं? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? पिंटू जी, क्यों ना हम खुद का अपना कोई बिजनेस शुरू करें? अपना खुद का बिजनेस? ये तुम क्या कह रही हो? इन दोनों की बातें दरवाजे के पास खड़ी टुनटुनी सुन लेती है। टुनटुनी
काजल और पिंटू के पास आती है और कहती है, काजल बहन, मुझे माफ़ करना, पर हमने आप दोनों की बातें सुन ली है। काजल बहन, आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं ना? हाँ बहन, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। क्यों ना हम आम का अचार बनाकर बेचें। मैंने यहाँ के अचार खाए हैं पर मुझे इतने स्वादिष्ट नहीं लगे। मैं इससे काफ़ी अच्छा अचार बना सकती हूँ। काजल टुनटुनी की बातों से सहमत हो गई, परंतु पिंटू उसके इस काम से सहमत नहीं था। फिर भी काजल और टुनटुनी ने आम का अचार बनाना शुरू किया और उसे बाजार में बेचने के लिए गई। उसके अचार लोगों को इतने पसंद आए कि सारे अचार हाथों हाथ बिक गए। उसके अचार के चर्चे हर जगह होने लगे। पिंटू ने भी काजल से माफ़ी मांगी। काजल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। माफ़ी मुझसे नहीं पिंटू जी, टुनटुनी बहन से मांगिए, क्योंकि अचार बेचने का आइडिया इसी का था, जो आज हर जगह हमारे अचार के चर्चे हो रहे हैं। हमें तो लगता है हमें एक दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ, और हमें अपने दुकान में कुछ पंछियों को काम पर भी रखना चाहिए ताकि हम ज़्यादा मात्रा में अचार बना सके। इस तरह सभी ने मिलकर एक बड़ी सी दुकान खोल दी और उस दुकान में कुछ पंछियों को काम पर भी रख लिया। टुनटुनी के हाथों के अचार के चर्चे अब पूरे शहर में होने लगे। कई पंछियां दूर दूर से टुनटुनी के हाथों का अचार खरीदने पिंटू के दुकान पर आने लगे। अब तो पिंटू को भी कहीं नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वे सब खुशी खुशी अपने दुकान में काम करते।